मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालिया सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी मेरे प्रिय आयनों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने उस मसीह परिवार में जन्म लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि हम मसीह में कैसे चल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात बोल रहा हूं मैं। वो विषय है यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मुझे किसने छुआ। 12 वर्ष से बहने वाली जो रोग जिसे बह रहा था, जिस स्त्री को, उसने यीशु मसीह को छुआ था। और यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मुझे किसने छुआ। बहुत से अन्य जातियों के सवाल दिल में और मन में ये सवाल चलता रहता है कि जब वो परमेश्वर था तो क्या उसे पता नहीं था कि मुझे किसने छुआ। मेरे प्रिय आयनों, ये बात नहीं थी कि उसे पता नहीं था। उसने जो कहा तो उसका एक रीजन था, उसका एक कारण था। तो उसी कारण को जानने के लिए, उसी रीजन को जानने के लिए हम इस विषय में जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। जैसे हम देखते हैं लय व्यवस्था, उसका हम देखते हैं 15वां अध्याय, उसके 19वें वचन से लेकर 30 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे वहां पर, तो पहले की स्त्रियों को क्या होता था। मेरे प्यारों, पुराने नियम की बात है ये कि स्त्रियों को जब लहू बहने की बीमारी होती थी तो वो मंदिर में नहीं जाती थी। मेरे प्यारों, धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकती थी। उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। उनसे छुआछात का चक्कर रखा जाता था। तो मेरे प्यारों, ये उन दिनों की बात है कि और उन्हें शारीरिक पीड़ा भी उठानी पड़ती थी। तो मेरे बहनों, ये 3-4 रीजन थे जिनकी वजह से इन रीजनों की वजह से उन्हें बहुत कुछ कष्ट को झेलना पड़ता था। पर जब नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के टाइम में कि 12 वर्ष से जिस स्त्री को लहू बह रहा था, उसने, अगर ये आप घटना पढ़ेंगे तो मरकुस 5 अध्याय और उसके ये 25वें वचन में हमें देखने को मिलती है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 25वां वचन, मेरे प्रिय आयनों, जिसे कितना था, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पर एक दिन हम देखते हैं इस घटना के बारे में, आप सब जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को कैसे छुआ। तो मेरे प्रियानो, जब उसने यीशु मसीह को छू लिया तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। अब यीशु मसीह को तो पता था, क्योंकि यीशु मसीह को तो सभी छू रहे थे, तो यीशु मसीह को पता था। पर ये छूना और छूने से बिल्कुल अलग था। मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंट था, क्योंकि ये छूना ऐसा नहीं था नॉर्मल छूना हो। ये छूना मेरे प्रियानो उस पुराने नियम को याद दिलाता है कि जहां स्त्री जाति मंदिर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अपने लहू बहने वाली बीमारी से अपवित्र रहती थी, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। तो यीशु मसीह जैसी शख्सियत को छूना उसके लिए असंभव था, क्योंकि लिखा है वचन में कि वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसे छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पर वो देखो, इतने हिम्मत करके यीशु मसीह को विश्वास के साथ देखो छू लिया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसने छुआ है, क्योंकि और नॉर्मल छू रहे थे, पर इसका छूना एक विश्वास के साथ था। मेरे प्रियानो, इसका छूना एक नए पुराने नियम से जुड़ा हुआ था। इसका छूना मेरे प्रियानो इसके दृढ़ विश्वास को दर्शाता था। इसका छूना मेरे प्रियानो पुराने नियम की बातों को स्मरण कराना था। मेरे प्रियानो, इसका छूना मेरे प्रियानो उन विधियों को जो व्यवस्थाओं में दी थी, मेरे प्रियानो, जो लोगों ने खुद अपनी धार्मिक सोच बना रखी थी, उसको तोड़ना था। मेरे प्रियानो, इसका छूना अलग था और लोगों से। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मुझे किसी विश्वास से छुआ है, तो उसने कहा मुझे किसने छुआ। उसे पता था कि उसे स्त्री ने छुआ है, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री है। पर ऐसा इसलिए कहा उसने ताकि वो स्त्री सबके सामने आए, बल्कि डर के नहीं आए। वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो डरते और कांपते आई प्रभु यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि जब खुदा के पास कोई आए तो डरते और कांपते आए। हाँ, खुदा का डर रखना हमें ज़रूरी है, पर यह है कि डर के मारे नहीं जाना कि वो कोई भूत है कि वो हमें मारेगा या हमें पीटेगा। नो, उसके पास यीशु ये नहीं चाहता था कि वो डर के आए। यीशु ये चाहता था जब उसने मुझे विश्वास से छुआ है तो वो उसी दृढ़ता के साथ, विश्वास से, मेरे प्यारों, उसके नाम की गवाही दे और ये बताए कि उसके लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया और उसे चंगा किया। तो यहाँ में इस घटना में एक सफल स्टोरी देख सकते हैं। यीशु मसीह ने एक सामाजिक बहिष्कारी और एक छुआछात का चक्कर ही खत्म नहीं करा, बल्कि उसे, मेरे प्रियानो, एक पूर्ण रीति से चंगाई दे दी। मेरे प्रियानो, यहाँ तक कि यहाँ एक दूरियों को भी खत्म करने का हम देखते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ दूरियों को भी खत्म करा। जहाँ वो मंदिर में नहीं जा सकती थी, जिस टाइम स्त्रियाँ धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकती थी, वो यीशु मसीह ने उस दायरे को खत्म करा उस दिन। और यीशु मसीह ने उसे शारीरिक चंगाई भी दी और सारे, मेरे प्रियानो, सामाजिक जो भी रुकावटें थी, जो
धार्मिक रुकावटें थी, उन रुकावट को, उन अर्धलोक के फाटकों को यीशु मसीह ने बिल्कुल खत्म करा। तो इस घटना से हम ये समझ में आता है, इसलिए यीशु मसीह ने ये बोला कि मुझे किसने छुआ। इसलिए अन्य जातियों के मन में सवाल चलता है कि यीशु वो परमेश्वर था तो क्या उसे पता नहीं था परमेश्वर है वो, उसे सब पता था, पर यीशु मसीह ने इसलिए कहा ताकि वो सबके नाम सामने आके यीशु मसीह के नाम की गवाही दे कि मुझे जिंदा खुदा ने चंगा किया है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।